तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब हमने एक नया लोगो भी बनाया है, नया एक इंट्रो भी बनाया है, ताकि हम एक नए आगाज़ से एक नए तरीके से हम इसको दोबारा से स्टार्ट करें, एक नए प्रवास जिसका नाम है एक नई प्रवास। तो एक नई प्रवास के ज़रिए से हम लोग इसका कंप्यूटर कम्युनिकेशन का भी हम लोग एक नए प्रवास के साथ इसका हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले आपने अब इसके अंदर जो भी आपके साथ मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी आपके साथ पास्ट में हो चुका होता है उसको आपने उस पर आपने रिग्रेट नहीं करना होता, उसको आपने एज अ पॉजिटिव लेकर फिर आपने उसको नेक्स्ट की तैयारी करनी होती है। क्योंकि जब भी आपका कोई भी इम्तिहान आता है तो आपका अगले की तैयारी आपको करनी चाहिए, जो पीछे हो गया होता है उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीछे से पिछली वीडियो के साथ लिंक भी करता है। इस वजह आपको मैंने कहा हुआ है कि जब भी आप अगली वीडियो देखें, आपको पिछली वीडियो के साथ हर एक वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। और अब इस कंसिस्टेंसी के ज़रिए भी हम लोग कोशिश करें कि वीडियो बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो। एक जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जब तक टू वे होता है तब भी आपको एक दूसरे की समझ भी आ रही होती है। तो सबसे पहले आज की वीडियो के नाम में जो देखने लगे हैं, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने लगे हैं। ये न्यूमेरिकल टाइम आउट के रिलेटेड है। टाइम आउट के अंदर किस तरीके से हम लोग तीन तरीके होते हैं, इसके फॉर्मूले जो आपने अभी तक याद रखने हैं इस फॉर्मूले के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एस्टिमेटेड आरटीटी, दूसरा है डेव आरटीटी और तीसरा है आपका टाइम आउट इंटरवल, इसका हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अपने दिमाग के अंदर किसी रट लेने, क्योंकि ये लाजमी आएंगे। और जिस तरीके से आपको इसमें आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आगे वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग तो आपको आसानी से आप अपने एग्जाम्स के अंदर भी इसको आप कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि सेंडर क्या सेंड करता है और रिसीवर क्या रिसीव करता है, क्योंकि वो दैट वाज द बेस। जब आपकी बेस क्लियर हो जाएगी तो आगे जाकर आप टीसीपी हो या जो मर्जी हो उसको आप आसानी से देख सकते हैं और आपको उसको समझ भी सकते हैं और आगे जाके न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। तो वीडियो की तरफ मूव करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सो ओवर द स्क्रीन। अच्छा, तो आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आपको सीक्वेंस नंबर जो पिछली वीडियो के उन्होंने डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ आ चुका होगा सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के बारे में जो भी हमने इतनी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से आपको पिक्चर दे दीजिए, आपको कहा जाए कि आपने इसके सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर फाइंड आउट करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह जब ये जा रहा है तो इसमें इसका सीक्वेंस नंबर आपको दिया जाए 42 है, 79 है, आपने फाइंड आउट करना होगा नेक्स्ट के अंदर सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या होगा। तो आपने अगर इस तरीके से फाइंड आउट करना तो आपने किस तरीके से करना है। अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपका सीक्वेंस नंबर आपको दिया जाता है 42, कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है, और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है 79, तो जो नेक्स्ट में आपका होगा वो सीक्वेंस नंबर आपका कौन सा होगा। सीक्वेंस नंबर आपका यहाँ पर जो आपका पिछले की एक्नॉलेजमेंट है वो आपकी नेक्स्ट की क्या होगी, सीक्वेंस नंबर होगा। इसका सीक्वेंस नंबर 79 होगा और इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या होगा, पिछले का सीक्वेंस नंबर जो होता है वो एक ऐड होकर नेक्स्ट में आ जाता है। 42 है, 42 के अंदर आपने एक प्लस करना है, 42 + 1 = क्या हो गया 43, मतलब एक नेक्स्ट का। इसका सीक्वेंस नंबर क्या था 43, तो 43 इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया, इसका सीक्वेंस नंबर हो गया। और इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 79 के अंदर जब हम प्लस कर देंगे 1 तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो जाएगा। ये हम लोग पीछे वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अगर पिछली वीडियो आपको अच्छे तरीके से अगर आपको आती है तो आपको इसके भी समझ आ जाएगी कि क्यों यहाँ पर 43 आया है और क्यों यहाँ पर 80 आया है और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर 43 क्यों आया। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा नेक्स्ट जो सेगमेंट का होता है वो उसको वो चाहिए होता है। अब इसको 43 का सीक्वेंस नंबर चाहिए, इस वजह से कह रहा है। तो यहाँ पे इसको सीक्वेंस नंबर 43 नेक्स्ट का उसको मिल गया यहाँ पर। तो ये इसके बारे में इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आपको इस तरह सवाल दिया जाए, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको अगर दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कहा जाए कि सीक्वेंस नंबर आपका उन्होंने कह दीजिए 50, चलें हम लोग को छोड़ ले लेते हैं 150 कर लेते हैं। सीक्वेंस नंबर 150 है और आपको कहा जाए जी एक्नॉलेजमेंट नंबर, अब इन्होंने वाई और एक्सिस पे यहाँ पर लिखा क्योंकि ऊपर आपको इसकी वैल्यूज़ डिफाइन होंगी। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका एक्नॉलेजमेंट वो कहता है जी आपका है 75, ठीक है।
अब उसने कहा जी ये आपका सीक्वेंस नंबर है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट के अंदर जब इसको यहाँ से वापस आएगा तो इसका सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा। तो आपने ये करना है, आपने सिंपल ये जो आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये तो आपका सीक्वेंस नंबर बन जाएगा, ये आपका 75 यहाँ पर आ जाए। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका क्या होगा, इसका एक ऐड हो जाता है, +1 हो जाता है। तो आपका यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा 151। इसी तरीके से हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर हमने इसका क्या आएगा सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे आएगा। अब यहाँ पर अब इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर इसका क्या है 150, इसको चाहिए कौन सा 151, सीक्वेंस नंबर इसको चाहिए, इस वजह ये इसको भेज रहा है। तो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर इसके एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 76, 75 + 1 76। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो सकता है आराम से। तो होप्स हो कि आपको अभी तक इसकी समझ आ चुकी है। अब इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर मूव करते हैं हम। अच्छा जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको हम कहते हैं TCP राउंड ट्रिप और इसका टाइम आउट। इसका हम लोग यहाँ पर इसका राउंड ट्रिप फाइंड आउट करते हैं। राउंड ट्रिप क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये सेंडर है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिसीवर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो एस्टिमेटेड टाइम होता है, कितना इसका टाइम आता है, क्या इसका एस्टिमेटेड टाइम होता है। एक तो हम इसके अंदर एस्टिमेटेड RTT फाइंड आउट करते हैं। राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होता है इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप। तो मतलब पूरा आपका सर्कल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड RTT हमने फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमने डेव RTT फाइंड आउट करनी है, और तीसरा हमने TCP का टाइम आउट इंटरवल फाइंड आउट करने की कितना टाइम लगा है। अब इसके लिए इसके बेसिक से फॉर्मूले आपको सबसे पहले हम अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या कह रहा है, सपोज दैट देयर 3 मेजर्ड सैंपल RTT वैल्यूज आर 114 ms, 121 ms एंड 111 ms। ये तीन आपकी सैंपल RTTs की वैल्यूज हैं। अब इसका आपने करना क्या, हमने करना कंप्यूट द एस्टिमेटेड RTT आफ्टर ईच ऑफ द sample RTT's value using a value alpha is equal to 0.125 and assuming that the value of estimated RTT was 113 ms। अब आपने इसमें सुने क्या है जी, आपने एस्टिमेटेड RTT फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर आपकी अल्फ़ा की वैल्यू ये है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि क्या कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है। अच्छा तो ये आपका एस्टिमेटेड RTT का फॉर्मूला है। एस्टिमेटेड RTT इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड RTT प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय सैम्पल RTT। अब उन्होंने देखें आपको सैम्पल RTT ये दिया हुआ है, ये 3 सैम्पल RTT देखें। हम इनिशियल वैल्यूज जोन सी है, हमने पहले के अंदर हम सैम्पल RTT ये डालेंगे और उसके बाद दूसरे के अंदर ये डालेंगे और तीसरे के अंदर ये डालेंगे। इसको हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। और एस्टिमेटेड RTT की ये जोन सा ये उन्होंने एस्टिमेटेड इनिशियल वैल्यू दी हुई है 113, हम लोग ये डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.125। तो हमने तीन के लिए फाइंड आउट करना है, एक के लिए फाइंड नहीं करना। हमने 3 मेजर्ड सैंपल्स हैं तो हमने तीनों के लिए एस्टिमेटेड RTT फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, आपने इसमें फॉर्मूला ये एस्टिमेटेड RTT फॉर फर्स्ट है, हम लोग सारों के लिए फाइंड आउट करेंगे। और इसका जो आसान तरीका आप इस तरीके से आप इसको किया करें कि आप इसको सारे गिवन डाटा को पहले ऊपर लिख लिया करें, फिर इसके कैलकुलेशंस को बाद में किया करें। अब इसके सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली है। 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था 0.125, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। एस्टिमेटेड RTT उन्होंने कितना दिया था 113 दिया था, 113 मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब अल्फ़ा आगे दोबारा आ रहा है 0.125 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय सैम्पल RTT। सैम्पल RTT हम लोग फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट का कितना है, फर्स्ट का 114 ms है, तो मैंने 114 यहाँ पर लिख लिया है। इसको हम इसी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.125 तो आपके पास 0.875 आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आप 113 करेंगे। उसके बाद आप लोग 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 114 के साथ, जो आपके पास 14.25 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 0.875 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 113 के साथ। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98.875। इसको हमने प्लस करना है 14.25 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एस्टिमेटेड RTT फॉर फर्स्ट के लिए आपका आंसर आ गया 113.125। ये आपके लिए फर्स्ट के लिए एस्टिमेटेड RTT आ गया। अब हम लोग उसी वक्त हम लोग सेकंड डेव RTT भी फाइंड आउट कर रहे थे। हम पहले सारों के लिए एस्टिमेटेड, पहले के लिए हम लोग पहले एस्टिमेटेड फाइंड आउट कर लिए, अब डेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग TCP टाइम आउट इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट के लिए। इसी तरीके से हम सेकंड के लिए करेंगे, उसी तरीके से हम लोग थर्ड के लिए करेंगे। तो हम लोग डेव RTT का फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है।
अच्छा, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर कि डेव आरटीटी का फॉर्मूला ये होता है कि डेव आरटीटी का फॉर्मूला ये 1 - बीटा मल्टीप्लाई बाय डेव आरटीटी प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मोड का मतलब होता है अगर इस तरीके से आपकी वैल्यू आई है 4 - 6, तो आपका आंसर क्या बनता है, इक्वल्स टू ये बनता है -2। तो अगर ये वैल्यू मोड के अंदर होगी, -2 के मोड के अंदर होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी, +2 आपका इसका आंसर आएगा। तो ये होता है मोड। इसमें से हमने सैम्पल आरटीटी को माइनस कर देना एस्टिमेटेड आरटीटी। आप देख रहे थे हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी, तो उन्होंने देखें यहाँ पर बीटा भी दी हुई है। बीटा आपके पास क्या है 0.25 यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई डेव आरटीटी भी उन्होंने दिया हुआ है, वो क्या है 8 ms भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, प्लस बीटा अगेन 0.25 है। इसका वैल्यूज आपने देख के लिखनी होती हैं। मल्टीप्लाई बाय मोड के अंदर सैम्पल आरटीटी माइनस एस्टिमेट। अब ये बहुत क्रूशियल है। अब सैम्पल आरटीटी हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा यहाँ पर था 114, तो हम लोग यहाँ पर तो 114 ही लिखेंगे। इसका माइनस हम किसका करेंगे, हम लोग इसके साथ माइनस करेंगे 113.125 है, तो आप लोग इसके साथ इसको माइनस कर दें। तो आपके पास पिछला जो सा भी एस्टिमेटेड आरटीटी आया वो आपने वो वाला यहाँ पर लिखना है, -113.125 ये आपने यहाँ पर लिखना है। आपने ये वाला यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि डेव आरटीटी का हम लोग एस्टिमेटेड आरटीटी 1 पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसकी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं, इसको फिर हम आगे हम सॉल्व कर लेते हैं आपका डेव आरटीटी क्या आता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी इसकी वैल्यूज लिख ली हैं कि बीटा की वैल्यू 0.25 थी, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, प्लस 0.25 ये वाला, मल्टीप्लाई बाय 114 माइनस 113 सैम्पल आरटीटी और एस्टिमेटेड ये वाली आरटीटी हमने यहाँ पर लिखा है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से सॉल्व हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने इसको सॉल्व किया, इसको कैलकुलेशन के बाद जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आपने कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो आपके पास ये प्लस करेंगे तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.21 आ गया, और इसको जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 6.21 इसका आंसर आ गया डेव आरटीटी पहले के लिए। अब हम इसको ये हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरी चीज़ हमने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने करनी टाइम इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, टाइम आउट का इंटरवल का फॉर्मूला ये एस्टिमेटेड आरटीटी जो भी आपके पास यहाँ पर आई होगी 113.125, इसको आपने प्लस कर देना है 4 मल्टीप्लाई बाय डेव आरटीटी आपके पास 6.21 है, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 4 करना है और बाद में हमने इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड आरटीटी हमारे पास 113.125 याद रही, आपने ध्यान से देखना। आपने जो पिछला आपका एस्टिमेटेड आरटीटी आई हुई है वो आपने डालनी है, आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ नहीं डालनी। तो +4 को मल्टीप्लाई हमने कर देना है 6.21 के साथ। तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो सा टाइम आउट इंटरवल है आपने इसमें वैल्यूज पुट की, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया 137.96। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये 138 आ जाएगा, 138 ms। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एस्टिमेटेड आरटीटी फॉर फर्स्ट फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से आप सेकंड की भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जो सेकंड के लिए आप देख लें कि एस्टिमेटेड आरटीटी फॉर सेकंड सेम फॉर्मूला लगेगा वैसे का वैसे, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आएगी वो आप देख लेते हैं कि एस्टिमेटेड आरटीटी आपने कौन सी लिखनी है। यहाँ पर एस्टिमेटेड आरटीटी आपने ये जो लिखी हुई है ये आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। जो आपकी फर्स्ट की आरटीटी की वैल्यू आई है, फॉर द फर्स्ट आपकी एस्टिमेटेड आरटीटी की वैल्यू आई वो आपने यहाँ पर सेकंड के अंदर लिखनी है, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद एस्टिमेटेड आरटीटी, उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा वही आएगी, मल्टीप्लाई पर 121 हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी पर सैम्पल आरटीटी 2 की वैल्यू क्या थी 121 थी, इस वजह से हमने यहाँ पर 121 ही किया और बाकी हम लोग उसी तरीके से इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डेव आरटीटी फॉर द सेकेंड है, सॉरी यहाँ पर सेकेंड आना है, यहाँ पर सेकेंड के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 - 0.25 मल्टीप्लाई बाय डेव आरटीटी आपने ये वाली 8 ms नहीं लिखनी बिल्कुल भी। आपने जो फर्स्ट डेव आरटीटी की आई हुई है 6.21 वो आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, जहाँ पर 6.21 के नाम में पुट करनी है, प्लस 0.25 ये आपने 121 हमारे पास सैम्पल आरटीटी है, माइनस एस्टिमेटेड आरटीटी कौन सी आएगी यहाँ पर ये वाली आएगी, क्योंकि आपके पास सेकंड की एस्टिमेटेड आरटीटी आ गई है। तो हमने डेव आरटीटी के अंदर पिछली वाली वैल्यू अपनी यहाँ पर लिखनी है 114.10। इसमें हमने 113 लिखी थी क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वो थी। अब हमारे पास लेटेस्ट ये आ गई तो हमने लेटेस्ट अब ये वाली लिखनी। जैसे इसी तरीके से अगर आपको मोबाइल लेने जाए तो आप हमेशा लेटेस्ट की तरफ जाते हैं। तो लेटेस्ट अगर आईफोन आपका ये वाला आया तो आप ये वाला ही लेंगे, आप ये वाला बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास डेव आरटीटी आ जाएगा। उसके बाद टाइम आउट इंटरवल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेटेड आरटीटी हमारे पास अब लेटेस्ट ये है
डेव आरटीटी हमारे पास लेटेस्ट ये है, तो हमने 4 × 6.375 करेंगे तो आपके पास ये इस तरह करके ये राउंड ऑफ हो गया 140 ms आपके पास टाइम आउट इंटरवल आ जाएगा। अब एक रैकेट आपने थर्ड के लिए भी फाइंड आउट करना है मेरे ख्याल से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको खुद करें। उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल आपने करना है, और एस्टिमेटेड आरटीटी को हमने क्या करना है, उसकी जगह एस्टिमेटेड आरटीटी के जरिए हमारी ये वाला आएगा, उसके ज़रिए से आप सैम्पल आरटीटी हमारे पास क्या आएगा 111 आएगा, तो 111 के हिसाब से आपने इसको करना है, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डेव आरटीटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एस्टिमेटेड आरटीटी जो हमारा लेटेस्ट आएगा तो हमारे पास वो वाला आ जाएगा, और सैम्पल आरटीटी हमारा वही चलेगा, और डेव आरटीटी हमारा पिछले वाला ये चलेगा, थर्ड के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने टाइम आउट इंटरवल आपने फाइंड आउट कर लेना। तो होपफुली मेरे ख्याल से आप इसका तीसरा फाइंड आउट करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता देंगे। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना। अब इस तरह का हम लोग एक और सैम्पल क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला डाला और आपके पास आ गया। अब एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का और क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूले तो सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे कि फॉर्मूले कौन से लगने हैं, और आपको अच्छे तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताएं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अच्छा, तो अब जो सा आपको टास्क मैं आपको दे चुका हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके पहले वो टास्क करें, उसके बाद आप आगे देखें। तो अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, टीसीपी सेंडर इज सेंडिंग अ टीसीपी सेगमेंट। अब टीसीपी सेगमेंट आपको ये भेजा है बट इट इज़ ड्रॉप 3 टाइम्स। अब वो ये कह रहा है कि टीसीपी का जो एक सेंडर साइड होती है और दूसरी जो सी होती है एक रिसीवर साइड होती है, आपने ध्यान से समझना है। तो अब वो क्या कह रहा है कि अब एक सेंडर आपको भेज रहा है, एक चीज़ भेज रहा है, वो 3 दफ़ा ड्रॉप हो चुकी है, यहाँ पर गई ड्रॉप होगी, यहाँ पर गई ड्रॉप होगी, यहाँ पर गई ड्रॉप होगी। इस वजह को मैं कहता हूँ हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आपको अब हो सकता है थोड़ा सा सवाल घुमा के आ जाए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस तरीके से डायग्राम वे में आपने समझना है। तो इम्प्लाइज देयर वर 2 रीट्रांसमिशन। अब 3 दफ़ा क्या हो गया, आपने भेजी है तो वो नहीं गई, तो इसका मतलब है उसने क्या किया, उसने रीट्रांसमिशन की है। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट तो आ रही होगी, तो उसने रीट्रांसमिशन की है 2 दफ़ा, एक दफ़ा की तो उसने बाद उसकी नहीं गई, तो उसके बाद उसने जब आखिरी दफ़ा की तब उसकी यहाँ पर सक्सेसफुली क्या होगी, चली गई है। द आरटीटी इन 4th अटैम्प्ट, उसने आपको बता दी कि 4th अटैम्प्ट के अंदर आपकी आरटीटी, ये सैम्पल आरटीटी है, ये आपने याद रखना है, ये सैम्पल आरटीटी आपकी क्या होगी, उसने आपको बता दी सैम्पल आरटीटी इज इक्वल्स टू 4th के लिए आपकी क्या है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4th लिख देते हैं, 4th के लिए आपकी क्या है 7 ms, ठीक है। उसके बाद उसने आपको ये क्या है, एज्यूम टाइम आउट इंटरवल इनिशियली, शुरू में टाइम आउट इंटरवल भी उसने आपको दे दिया, शुरू का टाइम आउट इंटरवल उसने कह दिया कि आपके पास क्या है इनिशियली 5 ms है। अब उसने क्या, व्हाट वुड बी द टाइम आउट इंटरवल व्हेन द सेगमेंट वाज ड्रॉप्ड इन सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट। उसने कहा जी सेकंड और थर्ड ये दोनों बनते हैं। उसने कहा जी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आपने बताना है कि आपका टाइम आउट इंटरवल वैल्यू क्या है। अब उसने आपको उसके लिए अज्यूम दैट एस्टिमेटेड आरटीटी उसने 5 दे दी है, डेव आरटीटी उसने आपको 1 दे दिया। अब उसने आपको ये कहा, उसने कहा जी आपको मैंने इनिशियल बता दिए, इनिशियल के अंदर आपका टाइम आउट इंटरवल कितना था, 5 था। अब वो कह रहा है आपको, आपने मुझे बताना है कि इसका सेकंड एंड थर्ड अटैम्प्ट के ऊपर इसका टाइम आउट इंटरवल कितना था। अब आपने इसमें ये नहीं करना कि आपने इसका एस्टिमेटेड फाइंड आउट करना है, डेव आरटीटी फाइंड आउट करना, आपने कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना। उसने आपको एस्टिमेटेड भी दे दिया, उसने आपको डेव आरटीटी भी दे दी, सिंपल आपने उसने आपको दोनों चीज़ें आपको दे दी हुई हैं, दोनों चीज़ें, इसका एस्टिमेटेड भी दे दी है और आपको डेव आरटीटी भी दे दिया। आपने सिंपल इसके अंदर कुछ भी आपने लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपने सिंपल इसके अंदर टाइम आउट का फॉर्मूला लगाना है। टाइम आउट का फॉर्मूला होपफुली आपको अभी इस वक्त तक याद हो चुका होगा, जो कि क्या था, एस्टिमेटेड मैं इतना ही लिख रहा हूँ, +4 मल्टीप्लाई बाय डेव आरटीटी, और डेव आरटीटी हमारे पास उसकी वैल्यूज हमें पता है क्या है, डेव आरटीटी आपको पता ही है। तो एस्टिमेटेड आरटीटी उसने आपको कह दिया जी 5 है, प्लस उसने कह दिया जी 4 इंटू डेव आरटीटी क्या है 1। तो आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है, 5 + 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, सो 5 + 4 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके पास 9 m सेकेंड। सो 9 m सेकेंड टाइम इंटरवल का आपके पास डिले आया, तो आपका इसका टाइम आउट इंटरवल क्या आ जाएगा, 9 m सेकेंड आ जाएगा। अब देखो ये आपको क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग के लिए आपको इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट लिख के दी थी, लेकिन इसका आंसर सिंपल इतना सा था। सिंपल आपने इसका सिर्फ टाइम आउट इंटरवल फाइंड आउट करना था, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके। आपने कुछ भी और एस्टिमेटेड, डेव आरटीटी कुछ भी आपने फाइंड आउट नहीं करना था। उसने आपको कहा था अज्यूम आपने करना है ये,
और सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास इसका टाइम आउट इंटरवल आ जाएगा। तो ये एक लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था जो आपको अगर आपको समझ आ गई है तो आपको मेरे ख्याल से आप कर सकेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर भी। अच्छा, तो वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने सारे तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं कि एस्टिमेटेड आरटीटी और डेव आरटीटी और टाइम आउट इंटरवल का। इसके अंदर जो भी अपने एक वो क्रिटिकल क्वेश्चन भी देखा था कि उसके अंदर आपको इतना बड़ा अब होता ये है कि जब आपको इतना बड़ा सिनेरियो दिया जाता है उसमें आपको ये सिर्फ जो घबराने के लिए दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डर जाएं और देखें इतना बड़ा सवाल को वो गलत तरीके से गलत एंगल से सॉल्व करें। लेकिन जिस तरीके अब ऐसा होता है नॉर्मली वैसा होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं आपको लग रहा होता है नहीं ऐसे होगा, लेकिन आप देखते हैं कि अब टीचर इतना आसान वाला तो नहीं ना देगा। तो इस चीज़ पर वो हम लोग देखते हैं कि अच्छा टीचर इतना आसान वाला तो नहीं देगा, तो हम लोग उसको मुश्किल करके मुश्किल तरीके से हम लोग करके उसको गलत कराते हैं। हालांकि वो होता आसान तरीके से ही है, लेकिन वो सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए एक सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है आपको लंबे सारा एक पैराग्राफ दिया जाता है। जब आपको लंबा सारा पैराग्राफ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज किया जा रहा है। चीज़ उतनी सी है, मतलब अंदर खोता ही है, लेकिन है वो इतना बड़ा पहाड़ करके आपको बताया हुआ है। तो ये वाली चीज़ होती है, अंदर वो होता कुछ भी नहीं है। तो आपने उस चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपनी बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रहना। जब आप बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपका वो सवाल उसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। जो बेसिस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी वो आपकी लास्ट वीडियो के ज़रिए से होगी। तो आपने हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, उसको आपने आगे तक पहुंचाना भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और सब्सक्राइब कर सकें चैनल। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.